जीने वाले यही समझते रहते कि हम सब दिन यहाँ बने रहेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, मैं अपने जीवन काल के 10 साल बाद जब मैं थोड़ा वरिष्ठ हो जाऊंगा तो मैं जो है लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। तो भीमसेन ने कहा, महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो गए। बोले क्या हुआ? तो युधिष्ठिर से भीमसेन कहते हैं, आपको काल का ज्ञान हो गया महाराज, जो करना है वो वर्तमान में ही करना है हमको। वर्तमान का समय जो है वही सब कुछ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अब लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि हम जो है वृद्धावस्था भगवान में लगा देंगे, परंतु यदि आपने बचपन से भगवत भजन के संस्कार नहीं डाले तो बुढ़ापे में कभी भी मन नहीं लग सकता आपका। क्योंकि ज्यों-ज्यों तन मरता है मन जीने की इच्छा करता है, शरीर साथ छोड़ता है, बैठना नहीं हो पाता, समय से जगना नहीं हो पाता, सर्दी बहुत लगती है, त्याग की शक्ति नष्ट होती है। तो इसलिए परमात्मा को हम तभी मनाएं जब बचपन से ही हमारे संस्कार हो जाए। अब मान लीजिए उसमें पढ़ाई और भक्ति दोनों का समन्वय हमको जीवन में करना है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आप पढ़ाई ना करिए, आप धन ना कमाइए, आप पद ना पकड़िए, आप प्रतिष्ठा ना पकड़िए। सब में लिखा है कि मनुष्य का कार्य है कि अपने आप को वृद्धि करे। भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत। आपको अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई दूसरा आपका उद्धार करने नहीं आएगा। तो अपना उद्धार करना है। कहने का तात्पर्य ये कि आप जो है, जैसे मान लीजिए पढ़ाई हम लोग करते हैं तो 5 मिनट अगर ईश्वर के लिए निकाल देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। जाते समय फिर एक स्तोत्र याद कर लीजिए। आप ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनको हनुमान चालीसा या तो भी यदि याद है जाते समय भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा के ही बैठिए तभी भजन होगा भगवान का, और करेंगे तो भी भगवान करेगा कुछ ना कुछ। कई सारे ऐसे लेखक और ऐसे ऐसे कवि हैं जो किसी भी विद्यालय में नहीं गए हैं। कबीरदास कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ अखियन देखी। उनको जो है बड़े बड़े लोग पीएचडी करते हैं उनके एक एक शब्द में। तो कहने का तात्पर्य यदि हम भगवान पर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो भगवान ये भी कहते हैं गीता में कि मैं उनको जो है ज्ञान भी देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं अपने भक्तों को ज्ञान भी देता हूँ। तो प्रभु भक्ति में निश्चित रूप से जो तन्मयता है, जो ज्ञान है, और उसकी जो एक अपना उसका जो फल है वो इतना बड़ा फल है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा फल है श्रीमद् भागवत। कैसे? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसा है? बोले वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, वेद पढ़ने के अपने एक नियम है, और बिना किसी गुरु के चाहे आप वेद की 1000 पुस्तक ला के रख लीजिए, आप उसके 2 भी अक्षर नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ भी लेंगे तो उसकी एक परंपरा है उसके पढ़ने की, उसके एक स्वर है और वो गुरुमुख से ही आता है। तो वेद तो सभी पढ़ने से रहे, उसका नियम है। यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, गुरु से श्रवण करना चाहिए, इसके बाद उसका अभ्यास करना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फिर पुराणों में उसका फल दिया गया कि आप ना वेद पढ़ पाओ तो पुराण पढ़ो। तो भागवत कैसा पुराण है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद यदि वृक्ष है तो भागवत उसका फल है। किसी भी वृक्ष का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फल ही होता है। और बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, गलितम फलम माने पका हुआ फल है। और इसको श्री सुखदेव जी ने अपने मुखारबिंद से मीठा कर दिया है। भागवत पहले भी थी पर सुखदेव जी के द्वारा कही जाने के कारण सुख मुखाद मृतक द्रव संयुतम और मीठा हो गया है। तो इसलिए हे भूमि के जनों, हम सभी भागवत का पाठ और भागवत का अनुष्ठान अवश्य करें। व्यास जी ने स्वयं अपने पुत्र को प्रणाम किया है। व्यास जी कहते हैं कि जो सिद्धि और जो ख्याति और जो साधना मेरे सुखदेव ने की है वो साधना मैं भी अपने जीवन में नहीं कर पाया। और साधना से ही शक्ति आती है। अगर व्यक्ति कभी कोई सफल होता है, किसी भी काम में सफल होता है, उसके पीछे साधना और तपस्या रहती है। जो लोग कठिन तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका जीवन सफल होता है और उस सफलता के सुख को वो प्राप्त कर पाते हैं।
अगर अनायास कभी किसी को कुछ मिल गया तो ये समझिए कि उसको सुख प्राप्त होता भी है या नहीं, उसे समझ में ही नहीं आता। जो व्यक्ति धूप से व्याकुल होता है उसको पता चलता है कि छाया में हमें कौन सा सुख प्राप्त होता है। अगर धूप ही कभी नहीं देखी है तो हमें छाया के सुख का भान कैसे होगा। इसलिए पहले देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था थी हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने की। बालिकाओं को भी पढ़ाया जाता था, उनके गुरुकुल अलग होते थे। राजकुमार, ऋषि कुमार, अन्य जात के सभी लोगों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। सबको समान विद्या दी जाती थी, सबसे समान दक्षिणा ली जाती थी, सबसे समान कार्य करवाया जाता था। ये नहीं कि 5,000 जो देगा उसका ट्यूशन विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा और 3,000 वाले को 45 मिनट देंगे, ऐसा नहीं था। गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या जो है वो गुरु की सेवा से प्राप्त होती है। ये आज भी अक्षरशः सत्य है। जो पैसे को लेकर के जो विद्या का आदान प्रदान होता है वो विद्या हो सकता है नौकरी हमको दिला दे, पर जीवन में व्यापक ज्ञान नहीं दे पाएगी। तो हमारे यहाँ जब आक्रांत आए भारत में, जब देखा उन्होंने कि भैया ये समृद्ध बहुत है, तो ये हुआ कि स्थिति ये हुई कि इनको कैसे नष्ट किया जाए। भारत में 2 ही वस्तुएं बची थी। बोले भारतस्य प्रतिष्ठे वे संस्कृतम संस्कृति स्था। इसमें जो है 2 ही चीजें हैं, इसके संस्कार हैं, इसकी संस्कृति है। तो बोले भैया इसी को कुठाराघात करो, इनके जीवन में जाति का विषय करो, इनके शास्त्रों का अपमान करो, इनको जो है आस्वादन कराओ कई सारी ऐसी वस्तुओं का जिनसे इनमें भ्रष्टता आए, क्योंकि ये लोग इसके बहुत धनी हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने जो है यहाँ की शिक्षण पद्धति को बदला और शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण वहीं से शुरू हुआ। अन्यथा तो गुरु सब कुछ प्रदान कर देते थे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। आज भी हम